हाय फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पे जीएसटीआर 9 एंड 9C दोनों ही इनेबल कर दिए गए हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 के रिगार्डिंग्स में जिसको भी एनुअल रिटर्न्स फाइल करनी है, जिनके ऊपर भी एप्लीकेबल है, तो वो आप फाइल कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट आपको पड़ेगा 31 दिसंबर 2025। तो आपको उसके पहले पहले अपनी जीएसटीआर 9 एंड 9C जैसे भी एप्लीकेबल है वो फाइल करना पड़ेगा। मैं बता दूं कि अभी एक एग्जम्पशन आई हुई थी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स। अगर आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है तो आप जीएसटीआर 9 फाइल करने से आप एग्जम्प्टेड है, आपको एग्जम्प्ट किया गया है, फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट स्टिल आई विल रिकमेंड वन थिंग। जीएसटीआर 9 का पर्पज बेसिकली क्या होता है कि रिकन्सिलेशन करना। अगर आपने कोई भी सेल्स अगर हमारे 2 साल में दिखाया, मीन्स कि आपने 23-24 के डिटेल्स को 24-25 में शो किया हुआ है, या 24-25 के रिटर्न्स को डिटेल्स को 25-26 में शो किया हुआ है, तो ऐसे केसेस में आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना चाहिए। क्योंकि जब आपके फ्यूचर में अगर कभी भी स्क्रूटनी लगता है, कभी भी नोटिस आता है, तो उस केस में आप जस्टिफाई कर सकते हो कि जो आपके पोर्टल पे टर्नओवर आ रहा है, जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3B में जो आपका टर्नओवर आ रहा है, जो आपके बुक में टर्नओवर आ रहा है, उसमें डिफरेंसेस क्या हैं, किस रीजन से डिफरेंसेस हैं, तो ये चीज़ आप जस्टिफाई कर सकते हो। आपके पास एक रीजनेबल सोर्स रहेगा जिसको हर कोई मानेगा, जीएसटी डिपार्टमेंट भी एक्सेप्ट करेगा। अगर आप जीएसटीआर 9 फाइल नहीं करते हो तो उस केस में आपको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड रहेगा कि आपने एक ईयर के डाटा को 2 ईयर में स्प्लिट किया हुआ है। सेम थिंग्स मैटर फॉर आईटीसी ऑल्सो। अगर आपने आईटीसी 23-24 का 24-25 में अवेल किया हुआ है, फिर 24-25 का आईटीसी 25-26 में अवेल किया हुआ है, फिर रिवर्स किया है, एज द केस में भी आपको कुछ भी हो सकता है। इस केस में भी आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना चाहिए। आपका वहाँ पे जीएसटी रिको होगा, आप उसमें शो कर सकते हो कि इतने हमने आईटीसी नेक्स्ट ईयर में क्लेम किया है, ये सेल्स का अमाउंट है, ये हमारा परचेज है, हमारा क्रेडिट नोट है जो कि नेक्स्ट ईयर में शो किया हुआ है, आप उसको शो कर सकते हो। जब आपकी स्क्रूटनी लगेगी तो अब आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो। बट यस, आपको उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर कैलकुलेशन बना के रखनी पड़ेगी कि आपने किस हिसाब से अपना टर्नओवर जीएसटीआर 9 में शो किया हुआ है। तो ये चीज़ें आप जरूर ध्यान रखना जब भी अपनी जीएसटीआर 9 फाइल करना। थैंक यू।